देखा उनको गोकुल के माखन पर 100-100 बार मचलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त का मान बचाने के लिए लीला कर रहे हैं। दौड़े भगवान रथांग पाणे होकर भीष्म के सन्मुख पहुंचे। भीष्म ने धनुष धर दिया, बाण धर दिए, हाथ जोड़ लिए। प्रभु आपके हाथ से मौत मिले तो स्वीकार है, सब स्वीकार है। मुस्कुराए भीष्म, भगवान ने रथ का पहिया रोका, भगवान रुके। क्रोध भरी दृष्टि से भीष्म की ओर देखकर पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब भीष्म ने भगवान से कहा, हे नाथ, अरे आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, हमको क्षत्रिय नागिने। अरे आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, हमको क्षत्रिय नागिने बोलहूं वचन विचार। आप कहते थे बिना अस्त्र उठाए ही भूमि के भार को हर लूंगा। हे कृष्ण, क्या आप नहीं जानते थे कि अभी भीष्म के हाथ में धनुष है और अभी इस धरती पर भीष्म है? जरा विचार करके बोलिए, बोलहूं वचन विचार, कम से कम विचार करके बोलना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप कहते हैं बिना अस्त्र उठाए ही भूमि के भार को हरूंगा, तो ये फिर रथ चक्र क्यों उठाया? भगवान ने उस रथ के पहिए को देखा और फिर मुस्कुराकर भीष्म की ओर देखकर भगवान बोले, ये हथियार थोड़े, ये तो रथ का पहिया है। भीष्म बोले, अच्छा हम मान लेंगे कि ये हथियार नहीं है, रथ का पहिया है। एक बात बताइए, क्या केवल आप इस रथ के पहिए से महाभारत को अभी समाप्त कर सकते हैं? भगवान बोले, हाँ। तो महाराज ये तो ब्रह्मास्त्र से भी फिर और बलवान है। आपको ये रथ का पहिया दिखता है, पर मुझे तो आपका सुदर्शन चक्र दिखाई देता है। आपने अस्त्र क्यों उठाया? भगवान बोले, डारी चक्र परिहसी पर्यो दियो उतर व्रजराज, तजी प्रतिज्ञा तोरी में मोरी प्रतिज्ञा आज। हे भीष्म, आज मैंने तेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। आपने कहा था कि कृष्ण से अस्त्र उठवाऊंगा, अन्यथा गंगा का पुत्र नहीं। मैं भक्त वत्सल हूं, भक्त की बात को रखने के लिए अपनी बात को भी झूठा कर देता। ऐसे दयालु है हमारे गिरधर गोविंद, भक्त को सही करने के लिए खुद गलत हो जाते हैं, भक्त को सत्य करने के लिए खुद असत्य हो जाते हैं, भक्त को सिद्ध करने के लिए खुद असिद्ध हो जाते हैं। आज भीष्म जी को अंतिम काल में ये बात याद आई और भीष्म जी ने कहा, हे नाथ, आपसे बड़ा दयालु कौन होगा? मुझ जैसे तुच्छ जीव के लिए परब्रह्म परमात्मा ने अपने वचन को झूठा कर दिया। हे नाथ, आप जैसा भक्त वत्सल, आप जैसा दीन दयाल और कौन होगा? मुझ पर कृपा करिए। जहां इतनी कृपा की, अब एक कृपा और करो। क्या प्रभु, संसार बहुत देख लिया, कर्तव्य भी निभा लिए, वचन भी निभा लिए, थक गया हूं। अब विश्राम चाहता हूं। तो विश्राम कहाँ मिलेगा? लोग मुझे कहते, महाराज सब मिला पर विश्राम नहीं मिला। मैंने कहा, राम की शरण में जाओ, वही विश्राम है। आपसे भी कहता हूं। भीष्म जी कह रहे हैं, प्रभु अब आपके चरणों में ही विश्राम मिलेगा, बस खुद में समा लीजिए। तब भीष्म ने सबके देखते देखते प्राणों का परित्याग कर दिया। भीष्म के शरीर से परम ज्योति प्रकट हुई, जो जाकर के भगवान के श्री चरणों में समा गई। सबने जय जयकार की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं और बड़ा सौभाग्य है भीष्म का भैया। बड़ा सौभाग्य है भीष्म का कि जो गति बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं होती, वो गति भीष्म ने प्राप्त की है। अंत काल में भगवान के चरणों में जा समाये। और देखो, हर भक्त की क्या चाह है, एक ही तो चाह है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसपुरे।
सराजहंस प्राण प्रयाण समवै कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तै। हे प्रभु, सब भक्त क्या चाहते हैं भगवान से? एक ही चाहते हैं, प्रभु जब अंतिम काल में कंठ अवरुद्ध हो जाए, गले से आपका नाम लेना भी असंभव हो जाए, देह जर्जर हो जाए, मेधा शक्ति बुद्धि काम न करे, मन विचलित हो जाए, चित्त व्याकुल हो जाए, हे प्रभु उस समय मुझे आपकी स्मृति बनाए, मैं आपको याद करके प्राण त्याग। यही तो हर भक्त की चाह है। बड़ा सौभाग्य है भीष्म का, भगवान का नाम लेते हुए प्राण नहीं त्यागे, भगवान को देखते हुए प्राण त्यागे, भगवान की स्तुति करते हुए प्राण त्यागे। बड़ा सौभाग्य है भीष्म का। एक श्लोक जो मुझे बड़ा प्रिय है, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है, मुझे बहुत प्रिय, बहुत सुंदर। शुरू में सुनने में सरल लगता है, पर उसके अंदर में इतनी गहनता भरी है, बहुत गहराई। शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, कल बल्कि हम जब मंगलाचरण कर रहे थे तो हमको एक श्लोक दूसरा कहना था, लेकिन कह दिया हमने, वही निकल गया मुख से। हम मंगलाचरण में कहना चाहते थे श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण स्वभाव निद्रु, ये कहना चाह रहे थे। राजंश वंश दहनाम अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते, ये कहना चाहते थे। और हमको अचानक उस श्लोक की स्मृति हो आई थी, वही मुख से निकल गया। वो भी ऐसा ही है, इसमें भी प्रारंभ में 2 बार श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण स्वभाव निद्रु